मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को बेटा, गुड मॉर्निंग। 1 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। ये चैप्टर हम आज कंप्लीट कर देंगे जितना भी रहता है ये। इसका हमारा ऑक्यूपेशन हो गया था हमारा, और ट्रांसपोर्टेशन है इसका, और शायद उनका मेडिकल लाइफ है शायद, वो देखते हैं, दोनों कंप्लीट कर देंगे। और आपने तो ये पहले वर्क किया ही हुआ है, आपको सारा चैप्टर समझ में आ ही गया है। ठीक है जी, इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आप लोगों को। तो मैं सीधा अब चैप्टर ही करवा रहा हूँ आपको। तो चैप्टर पे चलते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ सीधी। बेटा आपके सामने स्क्रीन शो हो गई। स्क्रीन शो हो गई आपके सामने। सर गुड मॉर्निंग। सभी को गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अब देखिए, गुड मॉर्निंग सर हाउ आर यू? फाइन फाइन। थोड़ा सा बेटा काम करते हैं हम। ट्रांसपोर्ट आपने हमने देखा, देखो ग्रीनलैंड के बारे में हमने रीड किया, पोलर रीजन। सॉरी, मैं रिपीट थोड़ा सा आपको करेक्ट करवा देता हूँ। पोलर रीजन यानी कि हमारे यहाँ पर ध्रुव है दो, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है। ये वो दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल है जहां पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, सबसे ज्यादा। उसमें कुछ हिस्सा अमेरिका का आता है, कुछ कनाडा का आता है, कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी आती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी आता है, साउदर्न भी आता है, साइबेरिया आता है, रशिया का काफी हिस्सा आता है इसके अंदर। और ये ड्राइएस्ट और कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट वो होता है जहां पर एक तो रेगिस्तान, डेजर्ट में रेगिस्तान होता है जहां पर रेत में रेत होती है, वो गर्म रेगिस्तान है। ये ठंडा रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर बर्फ होती है, बर्फ की एक बहुत बड़ी चादर है, तय बन चुकी होती है, जहां पर ना तो खेती बाड़ी हो, कुछ भी नहीं हो सकता वहां पर, क्योंकि वहां बर्फ 24 घंटे बर्फ ही बर्फ रहती है। यहाँ पर प्लांटेशन बहुत कम है। जैसे रेगिस्तान के अंदर जल्दी से पेड़ पौधे नहीं होते क्योंकि वहां पर गर्मी इतनी पड़ती है, वो सूख जाते हैं, पानी मिलता नहीं। और यहाँ पर पेड़ पौधे तब नहीं होते क्योंकि यहाँ पर बर्फ है, वो जमीन को नंगा तो रहने देती नहीं। अगर नंगा लवली कदा बिस्तर ठंड तो होई पई है। पर अब सिमरन कौर बेटा आवाज आ रही है अपने घर से। तो ये ट्रांसपोर्ट उसके ये ठंडे इलाके हैं यहाँ पर। तो जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जैसे ग्रीनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड के अंदर जो लोग रहते हैं वो देखिए कि वो अपने लाइफ को कैसे स्पेंड करते हैं। वो कैसे, हमने देखा वो फूड गैदर भी थे, हंटर भी थे, शिकार भी करते हैं, फूड गैदर भी करते हैं। वो सी एनिमल्स ज्यादा खाना पसंद करते हैं, और वार्म भी रहते हैं, अपने आप को गर्म भी रखते हैं। उनके कपड़े भी मोटे मोटे पहनते हैं। और जो एनिमल्स की जो चर्बी होती है, फैट होती है, उससे जलाकर वो लैंप का काम लेते हैं। और हमने उनके घर भी देखे थे कि वो किन घरों में रहते हैं। हमने उनकी क्लोथिंग देखी, कपड़े मोटे मोटे पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, और 2-2 दिन तक ट्राउजर पहनते हैं, क्योंकि ठंड जाता है वहां पर। और ये लोग बहादुर बहुत होते हैं। ठीक है जी, हमने इनके घर भी देखे थे, इग्लू टाइप के ये घर भी बनाते हैं। इनके विंटर के घर और है और समर के घर इनके कुछ और होते हैं, तो भी हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था भी इनके ऑक्यूपेशन क्या था, भी क्या क्या काम करते थे। ये हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, ट्रैपिंग एनिमल्स करते हैं, हार्डिंग करते हैं। इनके मेजर ऑक्यूपेशन है। तो फार्मिंग इस एरिया में क्या है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जो ड्राई और आइसी ग्राउंड्स हैं, बर्फीले ग्राउंड है यहाँ पर और आइसी है, सूखा हुआ ग्राउंड है यहाँ पर, इसलिए क्या नहीं होती, खेती बाड़ी नहीं हो सकती। पहले तो लोग शिकार करने के लिए यूज करते थे, हंट करते, सील्स को मारते थे हारपून से। फिर वो धीरे धीरे उन्होंने बंदूक यूज करनी शुरू कर दी, एरो भी इनके पास, और बो एंड एरो से भी शिकार करते। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट पे। हरलीन कौर,
आप पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट, सिर्फ ट्रांसपोर्ट रीड करना बेटा। इसको हमने फिनिश करना है। रीड करना। कोई और है पढ़ने वाला क्लास में? हम पढ़े सर हम पढ़े। ये है कोई? सर हम पढ़े नमन पांडे, सर ओके। आप पढ़ो ऑक्यूपेशन इनका। सॉरी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट। Transport. Laying of road and railways is impossible in the ice tundras. People travel across the cold desert land on sledges. These are carts without wheel drawn by a reindeer or dog called huskies. They use small boat called kayaks made of animal skin such as seal stretched over a wooden frame for hunting animal in the sea. They also use a boat called yumiak, which is a large open sea boat made of animal skin and wood to hunt whales. ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। अब मैं रीड करता हूँ आपके लिए। एक्सक्यूज मी सर। ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट है यानी कि आवाजाही। ये किससे और कैसे जाते थे? ये देखिए, एक आपके सामने एक पिक्चर है। हस्कीज आर यूज टू पुल स्लेज। यहाँ पर हस्की के डॉग जैसे नजर आते हैं, ये डॉग है। ये हस्कीज है जो इस स्लेज को पुल करते हैं। इनकी ये छोटी सी एक हिसाब से गाड़ी है, इसके ऊपर टायर नहीं होते, ये विदाउट टायर होते हैं, बिल्कुल प्लेन होती है, नीचे से फिसलती जाती है और इसको ये खींचे काम ये करते हैं। laying of roads and railways is impossible in the icy tundra. इस आइसी टुंड्रा में बर्फीले एरिया के अंदर रोड बनाना और सड़कें बिछाना, ये बहुत ज्यादा रोड और रेलवे यहाँ पर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि बर्फ से ये ढकी रहेगी 24 घंटे, फिर ना तो ट्रेन चल पाएगी इससे और ना ही लोग चल पाएंगे रोड पे, ना ही कोई गाड़ी चलेगी। People travel across the cold desert and land on sledge. जो लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं कोल्ड डेजर्ट में, किसके ऊपर? स्लेजेस के ऊपर। ये जैसे स्लेज पे आदमी जा रहा है। These are cars without wheels. ये जो गाड़ी होती है बिना पहियों के होती है, इनको ड्रोन बाय रेंडियर्स और डॉग्स कॉल्ड हल्कीज। इनको कौन खींचता है जी? इनको रेंडियर्स खींचते हैं या फिर डॉग खींचते हैं, कुत्ते खींचते हैं। ये देखो कुत्ते, जो कुत्ते हैं वो गाड़ी को खींच रहे हैं, उनको बोलते हैं हस्कीज। दे यूज स्मॉल बोट्स कॉल्ड कायकस। ये जो स्मॉल बोट्स होती हैं इनको कायकस बोला जाता है। ये बनती हैं एनिमल की स्किन की, जैसे कि सील हो गई, और इसके ऊपर स्ट्रेच कर देते हैं, ये वुडन फ्रेम उसके ऊपर चढ़ा देते हैं फॉर हंटिंग एनिमल्स। एनिमल को हंट करने के लिए। They also use a boat called युमियाक। यहाँ पर एक बोट है, इसको बोलते हैं युमियाक, विच इज लार्ज ओपन सी बोट। ये बड़ी सी बोट ओपन होती है, मेड ऑफ एनिमल स्किन की बनी होती है, एंड वुड लकड़ी की, टू हंट वेल्स। वेल्स को हंट करने के लिए बोट बनाई जाती है, समंदर के बीच में जाते हैं शिकार करने के लिए। उसके बाद है जी तरनजोत कौर, आप रीड करो जी मॉडर्न लाइफ ऑफ ग्रीनलैंडर्स। ये एक पैरा रीड करो आप। Sir, okay. The Inuits in northern Greenland still follow the traditional lifestyle, but the life of the people who have shifted to towns or small villages has changed a lot. They wear modern clothing, live in modern houses, and eat a variety
obtain food. Instead of kayaks and sledges, they use motorboats, helicopters, and snowmobiles. In fact, some places even have air transport connecting them with some cities in Europe and North America. ओके The मैं पढ़ता हूँ बेटा, रुको रुको। मॉडर्न लाइफ ऑफ ग्रीनलैंडर्स, इनकी मॉडर्न लाइफ कैसी है ग्रीनलैंडर्स की? द यूनिट्स इन नॉर्दर्न ग्रीनलैंड इज स्टिल फॉलो द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। जो ग्रीनलैंड्स की जो ग्रीनलैंडर्स हैं वो क्या यूज करते हैं जी? वो फॉलो करते हैं अपना ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को ही फॉलो करते आ रहे हैं अभी तक। बट द लाइफ ऑफ द पीपल हु हैव शिफ्टेड टू टाउन्स और स्मॉल विलेजेस हैज चेंज्ड अ लॉट। लेकिन जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं शहरों में या छोटे छोटे गांव के अंदर, उनकी जीवन चेंज हो चुका है। दे वियर मॉडर्न क्लोथिंग, वो मॉडर्न कपड़े पहनते हैं। लिव इन मॉडर्न हाउसेस में रहते हैं। एंड ईट ए वैरायटी ऑफ काइंड फूड, और डिफरेंट टाइप का जो फूड है वो खाते हैं। इंस्टेड ऑफ kayak एंड स्लेज दे यूज मोटरबोट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड स्नो मोबाइल्स। वो क्या यूज करते हैं बेटा? कायाक और स्लेज की जगह पर वो यूज करते हैं मोटर बोट्स का यूज करते हैं, हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं, और स्नो मोबाइल्स, वो जो बर्फ पे चलती है ना वो बाइक्स, उनको यूज करते हैं। जब आपने फिल्मों में भी देखा होगा। इन फैक्ट सम प्लेसेस इवन हैव एयर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिंग देम विद सम सिटीज इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। और कई जगह पर तो देखो वहां पर एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा दी गई है ताकि उनका कनेक्ट हो सके यूरोप के साथ और नॉर्थ अमेरिका के लोगों के साथ। अगला पैरा कौन पढ़ेगा? सर हम अंतिका, क्या नाम है इसका? ना अनातिका। अनाथिका बेटा आप रीड करो। The people of Greenland have improved. The people of Greenland have improved education, housing, and healthcare facilities. They are also provided training for jobs in manufacturing and service industries. They have also learned the art of carpentry, metal work, and ship building, meaning food, the capital, meaning food processing and log industries provide employment to them. ओके मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड हैव इम्प्रूव्ड एजुकेशन। जो ग्रीनलैंड के लोग थे इन्होंने अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव किया है, हाउसिंग को इम्प्रूव किया है, हेल्थ केयर फैसिलिटी को इम्प्रूव किया है। दे आर आल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री। यहाँ पर ये जॉब भी और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। दे हैव आल्सो लर्नड द आर्ट ऑफ कारपेंट्री। इनको कारपेंट्री का भी काम आ चुका है, मेटल वर्क भी करते हैं, शिप बिल्डिंग का काम भी करते हैं, माइनिंग भी करते हैं, फूड प्रोसेसिंग में भी है, एंड लोग इंडस्ट्री के अंदर भी हैं। और एम्प्लॉयमेंट है जी यहाँ पर बहुत ज्यादा जनरेट हो चुका है इन लोगों के लिए। और एक पिक्चर ये देखो, ग्रीनलैंड सिटी। ग्रीनलैंड सिटी है जी, ग्रीनलैंड कॉन्टिनेंट के अंदर ये बसा हुआ एक शहर है। देखिए हर जगह पर बर्फ नहीं ना होती, तो कुछ एरिया दूसरा भी है जहां पर बर्फ नहीं होती। देखो झील है, पानी की झील भी है, और यहाँ पर घर भी बने हुए हैं, और यहाँ पर हरियाली भी है। ये लोग हैं जो शहरों में रह के रहने लगे हैं या फिर गाँव में रहने लगे हैं, इनको अपना जो लाइफ स्टाइल वो चेंज हो चुका है। अब अगला बच्चा है चवलप्रीत कौर, इसको कंप्लीट कर बेटा, इस पेज को पूरे को। द कैपिटल सिटी। खोल के देखना है।
The capacity of Greenland is Gotham or Nordhaven is a major city of the country. Horseback is a large port city. The major airport is a airport earlier now as a Blue West. It is an international airport. Greenland has 18 airports now, out of which 14 are paved. The domestic flights are operated by Air Greenland. The official language of Greenland are Greenlandic and Danish. Danish English is also spoken widely across the country. सर हो गया? अगला पेज भी पढ़ दो, 3-4 लाइनें वो भी कंप्लीट कर सर दो। ओके। And are species loving and keep on sides. They live a very harsh life, but are still very cheerful and loving. This land is also known as the land of tomorrow because of its rich nature resources, as the country may provide goods for other countries and future. मैम सर हो गया? ओके, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, सारा कंप्लीट मैं करता हूँ। अब देखिए सर सर जी, बोलो सर हमारे ब्रदर बेटा, कंप्लीट हो गया है। जो पेंडिंग है वो मैं कंप्लीट करता हूँ, समझा रहा हूँ, इसको प्लीज ध्यान से सुन लो सारे बच्चे। द सिटी, कैपिटल सिटी ऑफ आ गई है, सर हम लीव करते हैं। नहीं, मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए, आप सुन लो बस अब इसको। द कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीनलैंड इज गोर्थाब और नोक। अब देखिए, जो इनकी जो कैपिटल है ना ग्रीनलैंड की राजधानी, वो है गोर्थाब, या फिर उसको नुक बोला जाता है। गोडवैन इज ए मेजर सिटी ऑफ द कंट्री। देखो, जो सबसे बड़ा शहर है यहाँ का ग्रीनलैंड का, उसका नाम है गोदावन। गोदावन शहर है ये यहाँ का सबसे बड़ा मेजर सिटी है। होल्स्टेन्सबर्ग जो सिटी, लाल सिटी पोर्ट है, यहाँ पर बंदरगाह है जी, बहुत बड़ा सिटी पोर्ट। जैसे मुंबई है सिटी पोर्ट है, कांडला है वो सिटी पोर्ट है, चेन्नई भी सिटी पोर्ट है, कलकत्ता भी सिटी पोर्ट है। सिटी पोर्ट मीन्स जहाँ पर समुद्र से जिसको साथ साथ लगता हो, सी लगता हो, उसको बोलते हैं। द मेजर एयरपोर्ट इज, यहाँ पर सबसे बड़ा एयरपोर्ट है कैंगुरलेस्क एयरपोर्ट। कैंगुरलेस्क एयरपोर्ट है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? ब्लू वेस्ट 8, इसको ब्लू वेस्ट 8 के नाम से जाना जाता था। इट इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ग्रीनलैंड के अंदर 18 एयरफील्ड बनाए गए हैं, जिसके अंदर 14 काम करते हैं जी, आउट ऑफ 14 आर पेव्ड। द डोमेस्टिक फ्लाइट्स आर ऑपरेटेड बाय एयर ग्रीनलैंड। यहाँ पर डोमेस्टिक एयरलाइन भी है, जो ग्रीनलैंड क्या करता है जी, एयर ग्रीनलैंड ऑपरेट करता है। जैसे एयर इंडिया है इंडिया में, वहां पर एयर ग्रीनलैंड है जो डोमेस्टिक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लोगों को। आगे है जी, यहाँ की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की ग्रीनलैंड की, वो कौन सी है? वो है दानिश, या फिर ग्रीनलैंडिक एंड दानिश। इंग्लिश इज आल्सो स्पोकन वाइडली अक्रॉस द कंट्री। और यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी पूरे देश में बोली जाती है। ग्रीनलैंडर्स आर पीस लविंग पीपल एंड कीप ऑफ फाइट्स। यहाँ के जो लोग हैं ग्रीनलैंड के, वो शांति प्रिय लोग हैं, शांति से प्यार करते हैं, शांति से रहते हैं और लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, वो फाइट नहीं करते। दे लिव ए वेरी हार्श लाइफ बट आर स्टिल वेरी चीयरफुल एंड लविंग। इनकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा टफ है, हार्श लाइफ है, बट स्टिल वेरी चीयरफुल। लेकिन वो क्या करते हैं, फिर भी आज तक वो भी प्यार से रहते हैं, हमेशा खुश मिजाज रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। दिस लैंड इज आल्सो नोन एज अ लैंड ऑफ टुमारो।
इस जगह को हम क्या बोलते हैं, इस लैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ टुमारो, यानी कि कल की धरती। बिकॉज क्योंकि ऑफ इट्स रिच नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पर बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है, भंडार है यहाँ पे खनिज पदार्थ के। एज द कंट्री में प्रोवाइड गुड्स रिक्वायर्ड फॉर अदर कंट्रीज इन फ्यूचर, क्योंकि ये फ्यूचर के अंदर दूसरी कंट्री को प्रोवाइड करवा सकता है, क्या गुड्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, अच्छी अच्छी जो फैसिलिटी वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा सकती है। अब है जी इसके, ये तो सारा हो गया सर यस। ये देखो, ये बुक वर्क है, आपने किया ये सारा? सर यस। चलो फिर मेरी बुक में नहीं है, मुझे अब सुनो मेरी बात, मेरी बुक में नहीं है, मैं तुमसे पूछूंगा, ये आपसे बोलना नहीं है, एक्सरसाइज टाइम है, फिल इन द ब्लैंक्स मेरी बुक में नहीं है, देखो तभी तो खाली पड़ी है वो। मुझे बताओ, मुझे भी तो काम करना है ना। मैं पूछता था, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द टुंड्रा रीजन डैश ए लेयर ऑफ परमानेंटली फ्रोजन सबसॉइल। इस में सर परमाफ्रॉस्ट। हाँ परमाफ्रोस्ट है जी, मेरी बात सुनो, ये परमानेंट लेयर है जी किसकी, आइस की, जो परमानेंट रहती है परमाफ्रोस्ट बोलते हैं उसको। नंबर 2, ग्रीनलैंड ए पार्ट ऑफ डैश लाइज बिटवीन द डैश एंड द डैश। Mark, Arctic Ocean and Atlantic Ocean. Arctic Ocean. Okay. Ocean. The Inuits belong to the dash race, किस belong करते, किस देश को belong करते हैं, ये किस रेस को? Mongoloid. Mongoloid को हाँ सही बात है, एशिया को बिलोंग करते हैं। नंबर है जी 4, द ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रीनलैंड आर्ट एंड आर। ग्रीनलैंड सर ग्रीनलैंड। लिसन टू मी, ग्रीनलैंडिक एंड दानिश और ग्रीनलैंडिक लैंग्वेज है इनकी। ओके दानिश एंड ग्रीनलैंड। आ जाओ यहाँ पे, ग्रीनलैंड एंड दानिश। ये है वेब चार्ट। वेब चार्ट में क्या है जी, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट इन्यूट्स एज दे आर कॉल्ड इन। देखिए डिफरेंट कंट्रीज में इनको किस नाम से बुलाया जाता है। अब है जी पहला कनाडा, कनाडा में कनाडा की सर इनुइट्स। हाँ, और अलास्का में इनुपियाटा। ठीक है, और साइबेरिया में सर यूपिट और यूपिक एंड यूटा, यूटा यूपिक एंड यूटा के नाम से उनको बुलाया जाता है। अब आगे इसके क्वेश्चन आंसर। तुमसे लगता है पता तुम्हें भी। Where are the polar regions located on the earth? Name the boundaries of Greenland. अब मुझे ये बताओ कि जो पोलर रीजन, एक मिनट मुझे, पोलर रीजन कहाँ पर लोकेटेड है ऑन द अर्थ, कहाँ पर लोकेटेड है बताओ जरा। The northern polar region is located on the Arctic and the southern polar region there is continent of Antarctic. चलो, और नेम द बाउंड्रीज ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को कौन कौन सी बाउंड्री लगती है? सर ये करवाया नहीं हुआ हमें। करवाया नहीं हुआ सर नंबर Where are the polar region located on the? Listen to me, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी बाउंड्री लगती है इसके साथ। वैसे बता देता हूँ आपको, इसको लगता है जी कनाडा,
आइसलैंड लगता है इसको, डेनमार्क स्ट्रेट लगता है, डेनमार्क भी लगता है, और आर्कटिक ओशन भी है इसके साथ। तो ये है, इतने 2-3 देख लेना। नंबर 2, व्हाट आर द 2 डिसीजन? हाँ हमको तो 2 लिखवाए हैं, टुंड्रा क्लाइमेट एंड आइस कैप क्लाइमेट। क्या बेटा जी, ग्रीनलैंड की बाउंड्रीज बतानी है हमें। ग्रीनलैंड कंट्री है, उसको कौन कौन सी बाउंड्री लगती है? हाँ, पहले चैप्टर में चलो, जो लिखवाए मैम ने वही करना आप, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन है, पता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द 2 डिविजन्स ऑफ द पोलर रीजन? पोलर रीजन के दो डिवीजन कौन कौन से, बोलना जरा। Tundra and climate, ice cap climate. क्लाइमेट रीजन नहीं है बेटा, डिवीजन है, डिवीजन है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इसके। चलो, थर्ड क्वेश्चन, राइट ब्रीफली अबाउट द वेदर कंडीशन दैट प्रिवेल इन ग्रीनलैंड। वेदर कंडीशन कौन कौन सी है इसके अंदर, ग्रीनलैंड के अंदर? कैसा Greenland has climate that temperature that exceeds on 10 degrees Celsius to 50 degrees Celsius in the समर मंथ। सहजदीप कौर, तुम पढ़ो बस, मुझे तो आप बताओ कौन कौन से हैं, आप बताओ। सहजप्रीत कौर बताएगी। अब क्या हो गया? नंबर पांडे, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ आप। सर ओके। Greenland has average climate. Greenland has average climate temperature. The Greenland has average climate with temperature that do not exceed on 10 degrees Celsius to 50 degrees Celsius in the warmest summer month. ओके, अब क्वेश्चन है जी आगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द एनिमल्स ऑफ टुंड्रा रीजन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द सीवर क्लाइमेट? जो यहाँ के एनिमल्स है टुंड्रा रीजन के, वो अपने आप को कैसे बहुत ज्यादा जो हार्श क्लाइमेट है उसको कैसे अपने आप को सेव करते हैं, बचा के रखते हैं, बताओ। सर हम बताएं। Animals have many adaptations to survive in the harsh environment. Many animals of the tundra have feet that are lined with fur to keep them warm. लास्ट क्वेश्चन बोलना नहीं है, लास्ट क्वेश्चन आएगा, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Name the important inhabitants of the tundra lowland. Name the important inhabitants of tundra lowland. Lowland में कौन-कौन से inhabitants हैं ये बताओ। Some important inhabitants of the tundra lowland are Inuits of North America, Lapps and Finns of Finland. चलो, अब पता क्या है, ये चैप्टर तो हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है।
Yes. मुझे अब आपकी लेनी है अटेंडेंस, इसको ना आप ढंग से पढ़ लेना, ठीक है? कल को Sir, चैप्टर okay. देखेंगे। सर ओके। Okay. मेरा फोन ही खराब कर दिया, पता है इतना महंगा फोन है। मैं अटेंडेंस ले लूँ बेटा, सबसे पहले तो आपकी अटेंडेंस जरूरी है। ये कुछ बच्चे हैं जो ना अपना ना वो नहीं लिखते। चलो ठीक है बेटा, इसको रीड कर लेना अपने आप। Sir, okay. हाँ, ओके बाय।